एस्ट्रोलॉजी डिवाइन या दैवी विद्या है। और इस समय जो लेक्चर्स ले रहे हैं वो डिफरेंट लग्न के जातकों कैंडिडेट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट लग्न के जातक देखने में कैसे होंगे, उनके गुण कैसे होंगे, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, किस चीज़ को लाइक करेंगे, किसको डिसलाइक करेंगे और किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तमाम चीज़ें उनके बारे में, उस कैंडिडेट के बारे में बताएंगे आपको। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको मेष और वृष लग्न यानी एरीज और टॉरस लग्न के बारे में बताया था। आज जो दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक मिथुन लग्न यानी जेमिनी लग्न का जातक है, दूसरा कैंसर या ये कर्क लग्न का जातक है। यानी जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, इस व्यक्ति का, तो उस समय उस जगह के इस डायरेक्शन में मिथुन राशि उदय हो रही थी, इसलिए इनके लग्न में मिथुन राशि आ गई, 3rd नंबर राशि। और इनका जब जन्म हुआ तो ये कर्क राशि उस समय उदय हो रही थी। इस तरीके से ये इनकी मिथुन लग्न, इसकी कर्क लग्न बन गई। अब ये मिथुन राशि के बारे में आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड की तीसरी 3rd राशि है। और ये इसके अलावा इस राशि का ये एक वायु तत्व राशि है, राइट, एक वायु तत्व राशि है। तो वायु तत्व राशियाँ 3 होती हैं, 3, 7 और 11। तो ये जो मिथुन राशि है ये एक वायु तत्व राशि है और इसका स्वामी जो है बुध होता है। और इस राशि में अगर राहु बैठ जाएं तो वो उच्च के हो जाते हैं यानी बढ़िया फल देंगे, और अगर केतु बैठ जाएं तो नीच के हो जाते हैं, वो अच्छा फल नहीं देते। और उस समय टेलीस्कोप नहीं था, ऋषि मुनियों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताते थे कि ये राशि किस तरह आकाश में दिखाई दे रही है, तो उन्होंने आकाश में दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि मिथुन राशि हमको जो दिखाई दे रही है वो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, यानी स्त्री और पुरुष एक बैठे हुए हैं और वो उनका जोड़ा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मिथुन राशि जो है वो शरीर के किसी न किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हर एक राशि शरीर के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो मिथुन राशि जो है वो शरीर के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है वो है गर्दन और कंधा और हाथ या भुजा, आर्म, इसको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा सांस की नली जिससे हम सांस लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा व्यक्ति देखने में कैसा होगा मिथुन लग्न का, तो ये लंबे गहरे बदन के और दुबले पतले होते हैं। और इसके अलावा ये देखने में सुंदर होते हैं। इनके हाथ लंबे होते हैं, राइट, इनके हाथ जो हैं हमेशा आपको देखेंगे आप लंबे होते हैं। और इसके अलावा ये इनका चेहरा हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा, हमेशा खुश रहेंगे ये। अभी देखिए इसका लॉर्ड जो है बुध है ना, ये जेमिनी का लॉर्ड बुध है, आपको बताया। तो बुध के बहुत सारे कैरेक्टर्स इस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, इसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी और ये तमाम फील्ड्स में तमाम नॉलेज रहेगी, तमाम फील्ड्स में इनकी नॉलेज रहेगी। और कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी ये आसानी से समझ लेते हैं और इनको जल्दी याद भी हो जाएगा, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसके अलावा ये एक अच्छे गणितज्ञ या मैथमेटिशियन बन सकते हैं। और राइटिंग वर्क में, जहाँ लिखना होता है वहाँ पर राइटिंग में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और म्यूज़िक में इनको इंटरेस्ट होता है, म्यूज़िक में स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है उसमें ये इनकी लाइकिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्लियर। और मैनेजमेंट में बड़े तेज़ होते हैं। मैनेजमेंट मतलब कि ये व्यक्ति अपना, इसका काम रुकता नहीं है, ये अपना काम किसी न किसी तरह से निकाल लेता है। मैनेजमेंट में लोगों को कंट्रोल करके और मिला जुला के अपना काम निकाल लेते हैं और अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये व्यक्ति जो है अपने आप को मोल्ड कर लेगा, चेंज कर लेगा। वो जैसा समय देखेगा उस तरीके से काम करेगा, तो अपने आप को मोल्ड करके ये अपना काम निकाल लेते हैं। इन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी होती है, जैसे बताया आपको, बहुत ज्ञान होता है। और इनके तमाम फ्रेंड्स होते हैं और ये हंसी मजाक भी इनको पसंद है, हंसी मजाक के शौकीन होते हैं। और इसके अलावा ये हाजिर जवाब होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया या कोई क्वेश्चन का जवाब देना है तो तुरंत उसका बढ़िया जवाब दे देंगे। और ये वायु तत्व राशि है, देखिए ये वायु तत्व राशि बताया आपको, तो इनका दिमाग बड़ा चंचल होता है और ये हर समय कोई ना कोई चीज़ जैसे इमेजिन करना है और एक वो प्लानिंग बनती रहती है दिमाग में। तो कई बार अगर लग्न या लग्नेश इस व्यक्ति का कमज़ोर है, निर्बल है, वीक है, उस केस में इनके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा असर आता है और उस केस में इनको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या नर्वस ब्रेकडाउन तक की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा देखिए ये आपको बताया था कि ये सांस की नली के भी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस व्यक्ति को खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की शिकायत अक्सर हो सकती है या हो जाती है। और अपना कैरियर जो है ये टीचिंग लाइन में बनाते हैं, टीचिंग लाइन में बना सकते हैं, यानी अध्ययन, अध्यापन
और राइटिंग, जहाँ लिखना है, खूब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने हैं, लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, और ऐसी जगह या तमाम जो स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें ये एक्सपर्ट होते हैं। तो राइटिंग वर्क में ये अपना कैरियर बनाते हैं। इसके अलावा एक्टिंग जहाँ करनी है उसमें भी अपना एक्सपर्ट हो सकते हैं, और जर्नलिज़म में ये एक्सपर्ट होते हैं, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में भी ये आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो तमाम चीज़ें आपको ये मिथुन लग्न के बारे में बताया। अभी सेकंड जो कैंडिडेट है ये कर्क लग्न का कैंडिडेट है, यानी कैंसर लग्न, या और ये कैंसर लग्न के कैंडिडेट के बारे में आपको बताते हैं। तो कैंसर राशि या जो कर्क राशि है ये ब्रह्मांड की चौथी राशि है, फोर्थ राशि है, और ये जलीय राशि है। देखिए ये वायु तत्व राशि है, ये जलीय वाटरी राशि है, और इनके स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, तो वो भी एक वाटरी प्लैनेट हैं। तो वाटरी राशि, वाटरी प्लैनेट हैं, और इस राशि में, कर्क राशि में बृहस्पति, जुपिटर जो है वो उच्च के एग्जल्टेड हो जाते हैं। यानी कुंडली में अगर ये इस राशि में, फोर्थ राशि में जुपिटर बैठेंगे तो वो बहुत बढ़िया फल, एग्जल्टेड, उच्च के हो जाएंगे। लेकिन अगर मंगल बैठेंगे तो वो नीच के हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड, और फिर वो अच्छा फल नहीं देते। क्लियर। और इसको जो ऋषियों ने देखा, इनका आकार उसमें ब्रह्मांड में दिखाई दिया, उनको आकार दिव्य दृष्टि से देखा, तो कहा कि ये केकड़े के आकार का हमको दिखाई दे रहा है, केकड़ा या जिसको क्रैब कहते हैं, क्रैब के आकार का उनको दिखाई दिया। और ये शरीर के जिन पार्ट्स को ये राशि रिप्रेजेंट करती है तो वो है चेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, छाती को रिप्रेजेंट करते हैं। छाती है, ब्रेस्ट है, लंग्स है, हार्ट, तो इन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखने में व्यक्ति कैसा होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए जो कर्क लग्न का जातक होगा, कैंडिडेट होगा, तो देखने में ये एक मध्यम कद के, मीडियम हाइट के होते हैं, और ये गोल मटोल, कुछ लोग होते हैं ना गोल मटोल दिखाई देते हैं, चेहरा इनका खूब भरा हुआ और गोल मटोल चेहरा होता है। और देखिए यहाँ पे हाथ लंबे थे इस व्यक्ति के, यहाँ पे हाथ थोड़े शॉर्ट होते हैं। ये बॉडी के रेशियो में हाथ और पैर थोड़े से शॉर्ट होते हैं। अब देखिए इनका लॉर्ड जो क्या है, चंद्रमा है, इसका लॉर्ड चंद्रमा है। तो चंद्रमा के बहुत सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, कर्क लग्न के व्यक्ति के अंदर। तो ये इस व्यक्ति की स्पीड बड़ी तेज़ होती है। जब ये चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो बहुत तेज़ गति से मूवमेंट इनका होता है, क्योंकि चंद्रमा आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह है। तो वही कैरेक्टर इनके अंदर भी आ जाता है, यानी ये इस व्यक्ति की स्पीड बड़ी तेज़ होती है। और इसके अलावा ये घूमने के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, और एक जगह टिक कर नहीं रहते, और घर के आसपास ही रहना चाहते हैं। अब ये चंद्रमा देखिए लॉर्ड है इसका, वाटरी प्लैनेट है, तो ये व्यक्ति जो है वो जलीय तट के आसपास रहेगा, और इसके अलावा बहुत बढ़िया स्विमर बन सकता है। ये अच्छा तैराक या अच्छे गोताखोर होते हैं ये, और जल से रिलेटेड जो गेम्स हैं वो सब उसमें बड़े एक्सपर्ट रहते हैं। ये रहन सहन इनका बड़ा आडंबर युक्त होता है, बड़े ठाट बाट से, और वो शान शौकत से रहना चाहते हैं, ऑर्डनरी तरीके से रहना ही नहीं चाहते बिल्कुल। और इनके अंदर दिखावा ज़्यादा होता है, और चूँकि ये लॉर्ड इनका देखिए चंद्रमा है ना, तो ये फीलिंग्स का कारक है, मूड का कारक है, और इसके अलावा ये मन का कारक है। तो इनका मन जो है कई बार फ्लक्चुएटिंग रहता है, ये फ्लक्चुएटिंग माइंड के भी रहते हैं, और कई बार भावना के शिकार हो जाते हैं। जहाँ पर जजमेंट लेना है वहाँ भावना के शिकार होके ये कोई मतलब सही जजमेंट हो सकता है कि न दे पाएँ, ऐसा भी होता है। और कहीं लव रोमांस चल रहा है तो लव रोमांस में भी फ्लक्चुएटिंग माइंड होने की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, मैरिड लाइफ में ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इनकी पुत्रियाँ या कन्याएँ ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं। अगर पुत्र होते भी हैं तो वो दुष्ट प्रकृति के होंगे, कनिंग होंगे। और इसके अलावा अपने कुल में, अपनी फैमिली में, कुटुंब में ये काफ़ी मान सम्मान मिलेगा इनको, प्रतिष्ठित होते हैं और काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। और चूँकि चंद्रमा और ये कर्क राशि जली राशि है तो इस व्यक्ति को भी मेंटल डिसीजेस, कोई चंद्रमा मन का कारक, मूड का कारक, दिमाग का कारक, भावनाओं का कारक है, तो इस व्यक्ति को मेंटल डिसीजेस, साइकोलॉजिकल डिसीजेस, नर्वस ब्रेकडाउन, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चेस्ट में, लंग्स में कोई प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम इस व्यक्ति को भी हो सकती है। और ये अपना कैरियर जो है वो शासन, प्रशासन, जो मैनेजमेंट इनका बड़ा तेज़ होता है, तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो शासन प्रशासन में बड़े तेज़ होते हैं। और एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ये
अपना कैरियर बना सकते हैं और उसमें ये सक्सेसफुल रहेंगे। तो 2 कैंडिडेट्स के बारे में आपको बताया, एक मिथुन लग्न और दूसरा कर्क लग्न के कैंडिडेट्स के बारे में कि वो देखने में कैसे हैं, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, उनके गुण कैसे हैं और इनके वीक रहने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको बताई। इसको आप ध्यान से देखें। ये सब आप देखिए, ये कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स आते जा रहे हैं और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें इसको और आप इसको ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और ये सब चीज़ें आसानी से आपको फिर समझ में आने लगेंगी। थैंक यू।